प्यारे दर्शकों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है। दर्शकों आज एक नए विषय के साथ आया हूं, एक नए वीडियो में। दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष अधिक मास होने के कारण अनेक प्रकार के संशय हैं कि श्रावण कब से स्वीकार किया जाए। श्रावण का जो पक्ष है वो 4 जुलाई से आरंभ हो जाएगा और श्रावण का जो मास है वो 16 या उत्तराखंड का पंचांग देखें तो उन्होंने 17 तारीख रखा है संक्रांति, और दिल्ली या अन्य पंचांगों को मैंने अवलोकन किया तो उन्होंने 16 तारीख रखा है। इसमें ज़्यादा संशय में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो 16 तारीख है, 16 तारीख को रविवार है। रविवार की रात्रि अर्थात 12 बजे के बाद जो 5 बजते हैं, जो सुबह के 5 हैं, 5:07 तक जो है सूर्य मिथुन राशि में होंगे और 6 मिनट तक, और 7 मिनट पर वो कर्क राशि में आ जाएंगे, तो वहां से संक्रांति शुरू होगी। तो दिन में संक्रांति न होने के कारण और दूसरे दिन ही लगभग ये मान के चलो, क्योंकि 5:25 पर सूर्योदय होगा और आप 10-15 मिनट पहले सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेशित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 17 तारीख को ही संक्रांति मानना मेरे हिसाब से तर्क संगत भी है। और जैसे हम लोग हरेला मनाते हैं तो 17 तारीख को हरेला भी मनाया जाएगा। ये तो रहा संक्रांति के बाद, और जो लोग 16 को मना रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, कोई ऐसा ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के अनुसार या सनातन धर्म के अनुसार जब तक सूर्योदय ना हो जाए पिछला ही दिन माना जाता है। तो 5:07 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेशित हो रहे हैं, तो ऐसे में आप ये भी मान सकते हैं कि पिछला ही दिन था। लेकिन उत्तराखंड के पंचांगकारों ने, चाहे वो तारा प्रसाद हो चाहे वो गणेश मार्तंड पंचांग हो, ये 2 कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, तो इन दोनों में विशेषकर पुराना गणेश मार्तंड ही है, तो उन्होंने 17 तारीख रखा है। तो 17 तारीख ही मानना मेरे हिसाब से तर्कसंगत है, और हरेला भी उसी दिन आप त्योहार मनाएं। ये तो हो गया हरेले को लेकर के और संक्रांति को लेकर के जो मतभेद है लोगों को, या कई बार ऐसा है कि चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि गलत बताया जा रहा है। गलत नहीं है, 5:07 पे होने के कारण सूर्योदय नहीं हुआ है, पहला दिन ही कई लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे पंचांगकारों ने भी ये स्वीकारा कि दूसरे दिन संक्रांति सूर्य देख रही है, तो इसीलिए उसी को स्वीकार करना चाहिए। तो हम लोग 17 तारीख को ही संक्रांत मानेंगे, और श्रावण का महीना भी उसी दिन से हमारे वहाँ माना जाता है। लेकिन इस वर्ष अधिक मास होने के कारण, क्योंकि 17 तारीख को आप संक्रांत मानेंगे और 18 से क्या लग जाएगा, अधिक मास लग जाएगा। और अधिक मास जैसे ही समाप्त होगा उससे पहले ही हमारा श्रावण का मास समाप्त हो जा रहा है, तो पूरा जो मास है अधिक मास में ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में श्रावण कब माने? तो ज्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि अधिक मास में जो आपका पक्ष है उसका ही बल या उसी को मानना चाहिए। तो कब से श्रावण माने? श्रावण 4 तारीख से आपको मानना चाहिए। 2 तारीख को पूर्णमासी का व्रत होगा, पूर्णिमा का व्रत होगा। जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करते हैं उनके लिए भी 2 तारीख को मानेंगे, और 3 तारीख को दान स्नान की पूर्णिमा होगी, और 4 से श्रावण का कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाएगा। श्रावण का कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। अगर आप पंचांगकार की बात करें तो वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि 4 तारीख से आरंभ होकर के 17 तारीख को जिस दिन संक्रांति है उसी दिन जो है अमावस्या भी होगी, जो सोमवती अमावस्या होगी, बड़ी अमावस्या है। पहला सोमवार होगा वो होगा आपका 10 तारीख को। तो श्रावण का पहला सोमवार आप 10 तारीख को मान करके शिवार्चन कर सकते हैं, शिव की अर्चना कर सकते हैं, पार्थिव पूजा कर सकते हैं। और दूसरा तो सोमवती अमावस्या के दिन हो रहा है, तो अमावस्या को पार्थिव पूजा न की जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। वैसे मंत्र जब आप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है तो यह दिन अच्छा माना जाता है, लेकिन पार्थिव पूजा न की जाए तो अच्छा है। तो 4 तारीख के बाद आप कभी भी 17 तारीख के मध्य पार्थिव पूजा या भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें? उसके बाद भी जो लोग गत वर्ष से पार्थिव पूजा करते आ रहे हैं वो लोग अधिक मास में भी क्या कर सकते हैं? शिव की अर्चना कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि अधिक मास में भगवान की अगर आप आराधना करते हो और वह काम्य है, मतलब किसी कामना से आप कर रहे हैं,
तो वह काम्य कर्म का फल आपको इस लोक में प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे जो लोग संतान के निमित्त पार्थिव पूजा करते हैं, साव के चावलों का की पार्थिव पूजा करते हैं, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या शुद्ध पक्ष में ही करना चाहिए, जो मैं 4 तारीख से 17 तारीख के मध्य बता रहा हूँ। इसके बाद 18 तारीख से अधिक मास शुरू हो जाएगा और यह अधिक मास आपका 16 अगस्त तक रहेगा। 16 अगस्त के बाद पुनः जो है देखें तो हमारा शुद्ध शुक्ल पक्ष आरंभ होगा, किसका? श्रावण का। तो यह लगभग 2 मास का समय है। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक का समय 2 महीने मान करके चलिए। 2 महीने का समय पूरा क्या है? श्रावण का ही है। तो इसमें 4 से लेकर 17 शुद्ध पक्ष है। इसके बाद अगले महीने 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का शुद्ध पक्ष है। बीच में जो दिन बचे वो सारा अधिक मास है। तो शुद्ध पक्ष में आप भगवान शिव की आराधना कोई काम्य कर्म से, किसी कामना की इच्छा से कर रहे हैं, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो आप शुद्ध पक्ष में करें। अन्यथा आप लोक कल्याण के लिए भगवान की आराधना हो जाती है, इस इच्छा से कर रहे हैं, तो आप सावन के अधिक मास में भी कर सकते हैं। मेरे दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।